गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, कमेंट में बताना। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो सुबह हो चुकी है, सुबह के 11 बज रहे हैं और अब हम लोग व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। ये अपनी मिसाइल लेके ही क्यों खड़ा हो जाता, उड़ा देगा क्या सबको, बोलो कुछ। तो जो है अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा काम से गए हॉस्पिटल, फिर उसके बाद जो है ये इसने मिसाइल बनाई है, सबको उड़ा ही देगा। और ये मम्मी सो रही हैं, 11 बज गया अभी भी ये सो रही है, बताओ ये बात है। और वो भी पड़े हुए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं, बाद में मिलते हैं आपको गाइस, बाय बाय। हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको बहुत जल्द पता चलेगा क्यों जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो उसके बाद आपको मिलता है हॉस्पिटल से आने के बाद। ओके बाय। हम लोग आए हैं बलरामपुर हॉस्पिटल और आप देखिए कितनी भीड़ लगी भैया, पूरा हॉस्पिटल फिल हो रखा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारा पर्चा बनेगा भी या नहीं, लाखों की भीड़ लगी है यहाँ पे भैया। सुबह से जाने के बाद अब घर आए हैं, घर आने के बाद भी काम नहीं हो पाया। ये बना है उड़द की दाल चावल, हो चुका है। हॉस्पिटल से 2 बज गया, आने में खाने का टाइम हो गया। ये मम्मा खा रही हैं, हम खाना खाने जा रहे हैं, वो दोनों ट्यूशन गए। हेलो गाइस, जैसे कि हम खाना खा चुके हैं तो हम लोग मदर्स डे की प्लानिंग कर रहे थे। तो मम्मी से कहा कि मम्मी फॉइल बलून निकाल दो, तो हमें पता चला मम्मी ढूंढ तो याद आया सब उठा के फेंक दिन सब। बताओ हम लोग दुख हो गया, क्योंकि फॉइल बलून मदर्स डे वाले ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम लोगों ने बहुत मुश्किल से ढूंढा था। यही सोचा था कि नेक्स्ट टाइम काम आएंगे, बट मेरी मम्मी इतनी महान है, उन्होंने फेंक दिए। अब दोबारा खरीदने पड़ेंगे। मतलब खरीदने की दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन या तो देखे या तो फिर स्टोर पे जाओ तो अलग अलग लेटर्स में मिलते हैं। तो ये प्रॉब्लम सेट में नहीं मिलता है और बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि प्लानिंग चल ही रही थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ भी मैं सोच रही थोड़ा बहुत तो कर ही देती, क्योंकि पिछले बार था कि अच्छा था, मतलब पिछली बार पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी तो बहुत अच्छा कर लिया था, बट इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट हम चाहते हैं कुछ सरप्राइज़ भी दे दे, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। पर देखते हैं क्या होता है, तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ओके बाय। यार दरवाज़ा बंद कर लेना, ठीक है, माफिया है तो कर लेना। जैसे कि अब हम बनाने जाए चाय, पहली बार बना रहे। जैसे कि चाय पत्ती डाल दी है, अब हम डालेंगे इसमें चीनी। अब बस चाय खोलने की देर है, फिर हम इसमें डालेंगे दूध। अब हम इसमें डालेंगे दूध डाल दिया, बस खोलने का इंतजार, फिर हमारी चाय बन के डन। अब हम आ गए हैं छत के ऊपर, कोचिंग पढ़ा है। इसने चाय बनाई थी, ठीक थी, पर चीनी कम थी। मैं बार बार छुआ करूँ। और अब हम लोग पेड़ों को पानी देंगे। और हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि मेरे पेड़ों में देखिए, पीछे अमरूद का पेड़ लगा है, इसमें आने लगे हैं अमरूद। कितने सालों बाद आए हैं अमरूद, मैं आपको दिखाती हूँ। और क्या कहते हैं, हाँ अनार भी आ गए। तो मैं आपको दो चीज़ें दिखाती हूँ, चलिए आइए आपको दिखाती हूँ। इतने छोटे से हैं, बड़े हो जाएंगे फिर हम लोग अपने पेड़ के खाएंगे। मतलब 7-8 साल हो गए इसको लगाए हुए, फाइनली इसने अमरूद दे दिया, वरना मेरी मम्मी कह रही थी इसको हटा के बाहर फेंक दूँगी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा अमरूद का पेड़, जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है। और मैं अमरूद का ये देखो अमरूद, ये देख कितने छोटे से हैं। वहाँ पे खूब या बहुत सारे, मतलब 2-3 आज मैं 2-3 अमरूद देखे हैं। बस ये है कि उंगली नहीं दिखा सकते, उनको नज़र लग जाती है। मैंने आपको एक दिखाया ना, ऐसे ही 2-3 जगह पे और निकले हैं। और हमारे यहाँ पिंक रोज़ निकला, हमारे यहाँ हर प्रकार का रोज़ है। और ये इटालियन हमारे यहाँ हर टाइप का रोज़ है। और ये हमारे यहाँ फ्रेंगी पानी भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो कि ऐसे बंद रहता है, और एक होता है कि जो ऐसे खिल जाता है। शाम हो रही तो खिलने का इनका टाइम ख़त्म है। अनार का पेड़, और ये देखिए अनार, इसमें ना बहुत सारे अनार ऐसे निकल रहे हैं धीरे धीरे। बट ये है कि गिलहरी खा जाती है अनारों को,
तो ऐसे टूट भी जाते हैं, बट अब थोड़े से मजबूत हो गए तो अभी हैं। अगर ये पेड़ ज़मीन में लगा होता ना तो इसमें बहुत सारे अनार आते, सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ। बट ये गमले में लगा है, मतलब टब में लगाया, गमले में तो फिर भी नहीं, ये तो तब भी बड़ा है, तो इसमें अनार निकल रहे हैं। बड़े हो जाएंगे तब हम लोग खाएंगे, तो हम आपको दिखाएंगे। है बेला का पेड़, ये भी मतलब जब सीज़न होता है तभी इसमें फ्लावर आते हैं, और इस टाइम सीज़न चल रहा। इससे बालों का गजरा भी मैंने कुछ टाइम पहले जब वीडियो शूट की थी तो इन्हीं फूलों से बनाया था। ये फूल बहुत मार्केट में महंगे मिलते हैं और सीज़न के हिसाब से मिलते, ये है। कुछ इस तरीके से हैं हमारे पेड़, और भी बहुत सारे पेड़ हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना गार्डन आपको दिखाऊं तो आप कमेंट में बताना, तो फिर मैं आपको अपना गार्डन दिखाऊंगी, ठीक है। आर्यन कुछ बोलो, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बेताब रहते हैं। कुछ कविता कहानी कुछ सुनाना चाहोगे? गाना सुनाओगे तुम? गाना हमको नहीं आता, इनको गाना ही नहीं आता, दुख है भाई। सो गाइज़, आपके मन में एक विचार आया था जो कि मैंने नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में देखा कि ऋतु इतनी मॉडर्न बनती हो, स्मार्ट बनती हो, स्टैंडर्ड बनती हो, बट खाना प्रॉपर थालियों में या किसी प्रॉपर चीज़ में रख के क्यों नहीं खाती, कटोरियों में क्यों खाती हो। तो मुझे नहीं पता कौन से व्लॉग में आपने देख लिया कि मैंने कटोरी में खाना खाया या फिर कैसे भी। तो मैं आपको बता दूं, हम मिडिल क्लास हैं, हम कैसे भी खाना खाएं, हम थाली में बना खाएं, हाथ में खाएं, कटोरे में खाएं, किसी में खाएं। हाँ, हम कढ़ाई में भी खाना खा लेते हैं, हम कुकर में भी खाना खा लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि हम किसी चीज़ में खाना खाएं, ठीक है। तो आप व्लॉग देखिए, एंजॉय करिए, और मुझे एडवाइस मत दीजिए कि मुझे किस चीज़ में खाना खाना। आप मेरे घर के बर्तन धोने नहीं आ रहे हो, ठीक है। बर्तन मुझे धोने पड़ते हैं सुबह शाम में, तो मैं सोचती हूँ कि कितने कम लिमिट में ही हम लोग एक गिलास यूज़ करते तो शाम तक वही गिलास यूज़ करते हैं। हम लोग सोचते हैं एक प्लेट में अगर हमने नाश्ता किया है तो उसी प्लेट में हम खाना भी खाएं, ठीक है ना। हमें बर्तन धुलने में तकलीफ़ होती है, रगड़ने में, तो इसलिए। तो आपको आई थिंक सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मैं स्टैंडर्ड बनती हूँ। ऑफ कोर्स मैं स्टैंडर्ड हूँ, उसमें क्या है, बर्तन से और स्टैंडर्ड बनने में क्या बात होती है। आर्यन कुछ बोलोगे? ये सबसे ज़्यादा बर्तन निकालता है। आज मैं थोड़ी अजीब लग रही हूँ, हॉस्पिटल से जब से आई हूँ शक्ल बेकार हो गई है बिल्कुल, है ना, अजीब लग रही है। बोलो, तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बेताब रहते। एक गाना ही सुना दो। इसने स्कूल में गाना सुनाया था, इसको आता भी है, बट ये यहाँ सुना नहीं रहा, शर्मा रहा है, शर्मा। अब पता नहीं क्यों शर्मा रहा है, भूल गया कह रहा। कुछ भी बोलो, वो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए ऐसे बेताब रहते हैं, है ना। आप लोग रहते हैं ना, कमेंट में ज़रूर बताना। एक दिन मैंने इसको व्लॉगिंग करने के लिए, उस दिन मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही थी, तो इसने खुद से व्लॉगिंग कर ली। अब मेरी तो कोई मतलब वो ही नहीं रह गई है कि मतलब ऋतु तुम व्लॉगिंग करो या ना करो, आर्यन को पकड़ा दिया करो। आर्यन स्कूल जाना छोड़ दे क्या, बताओ। आर्यन शाम के टाइम नहाता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग के डर से। जहाँ कैमरा ऑन करो तहाँ, अभी जा रहे हैं नहाने के लिए, नहाने जा रहे हैं, और अब ये नहा के आया शाम को साफ़ सुथरा बन के एकदम। इतनी देर से क्या कर रहे थे? सो रहे थे। ड्रामे हैं इसके। अब तो एक अच्छी बात हुई है, व्लॉगिंग जब से शुरू हुई है तब से ये नहाना स्टार्ट कर दिया, वरना ये रोज़ नहाता नहीं था, है ना। बता, झूठी नहीं सच्ची, सच बात है ये एकदम। क्या सबूत मेरे पास, हम तुमको दिखाएंगे। टॉप सीक्रेट सबूत है तुम्हारा एक मेरे पास। 12 बज चुके हैं और अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, कटहल की सब्जी रोटी। काम करके थक गई ना, हड्डियाँ सूज गई। और भगवान 12 बज गया। कल हम कह रहे हैं मम्मी बहुत देर में आई, सब कह रहे हैं। 12 बज चुके हैं, अब आप सबको गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट। चाय तो खा के नहीं खा सकते।